हमको इतना ही मांगता है, सिर्फ एक फोन कॉल। तुम फोन करके पुलिस वालों को समझाओगे तो वो हमारे सारे साथियों को लेकर वापस आ जाएंगे, हैं? इतना तो करोगे ना, नहीं तो तुम दोनों यहीं जान से मारे जाओगे। ये नहीं हो सकता, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ए मिस्टर, मुझे मेरी जान से ज्यादा मेरा देश प्यारा है। बहुत बढ़िया, तुम्हारा ये लेक्चर मुझको नहीं चाहिए। बहुत सालों के बाद तुम्हारा एक बच्चा हुआ है ना, वो बच्चा मेरे आदमी लोगों के पास है। इतना काफी नहीं है? उसके जरिए हम अपने मकसद में कामयाब होंगे, तब तुमको पता चलेगा। अगर बच्चा चाहते हो तो हमारे साथ मिलकर हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। तभी तुम लोगों को बचा पाओगे, नहीं तो तेरे बच्चे को मार दूंगा। मैं तुझे सोचने के लिए कुछ वक्त देता हूं, आराम से सोच के मुझको बताना, बच्चा चाहिए कि नहीं? तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? बाल गोपाल, ये मत सोच कि तू जीत गया। तेरे इस कारनामे की वजह से तुझे कुछ पल में अंजाम भुगतना पड़ेगा, और कुछ ही पलों के बाद इस अस्पताल को हम लोग बम से उड़ा देंगे। यही तेरी सजा है। बाल गोपाल, मैंने तुझसे कहा था ना, ये युद्ध है, ये इतनी आसानी से नहीं खत्म होगा। कैसे योद्धा हो तुम? कुछ देर पहले तुमने एक बच्ची को मारा और अब दूसरी बच्ची को भी मारना चाहते हो, इसे योद्धा कहते हैं। मैं एक योद्धा हूं, आजा। डॉक्टर, आज आपने जो किया है ये कोई मामूली काम नहीं है।
इन्होंने और भी कई जगहों पे बम रखे थे। जो प्लान इन्होंने बनाया था उसे आपने डिफ्यूज कर दिया और यहाँ के लोगों की जान बच गई। इसकी वजह आप ही हैं। आज आपने जो किया उसे मैं कभी नहीं भूल अरे सकता। छोड़ो, मैंने क्या किया? ये तो उसकी इच्छा थी। मैंने पुतले की तरह अभिनय किया। अगर मैं अभिनय नहीं करता तो कोई और कर लेता। लोग सही कहते हैं कि डॉक्टर के अंदर भगवान का रूप होता है। आज सिर्फ मैं और यहाँ के लोग ही नहीं, मेरे बच्चे, मेरे देश के लोग, सभी लोग बच गए। सच में आप बहुत महान हैं। आप सिर्फ एक इंसान ही नहीं, एक अवतार हैं। आपको हम सब कभी नहीं भुला पाएंगे। हम सभी आपका ये कर्ज जीवन अरे भर छोड़ो नहीं ये भुला सब। पाएंगे। जहाँ जहाँ अधर्म पैदा होता है वहाँ वहाँ पर भगवान अवतार लेते ही हैं। मैं तो एक आम इंसान हूँ। डॉक्टर, आप बहुत महान हो। आपका ये डॉक्टर शब्द आपको और भी महान करता है। इस साल का वीरता का अवार्ड हम आपको ही देने वाले ये सब मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। यहाँ पर जो भी हुआ इसका पूरा श्रेय इकबाल को ही जाता है। हैं। अरे क्रेडिट देना है तो इकबाल को दो। देखा जाए तो सभी काम मैंने नहीं किए, कुछ उसने भी किए। इस पवित्र धरती पर अत्याचार बढ़ाने के लिए और दूसरों की जिंदगी तबाह करने के लिए कुछ लोग तुले हुए हैं। हजार नहीं, इस तरह के लाखों लोग इस काम में जुटे हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को समाज में एकजुट होकर रहना चाहिए। हमारे भाईचारे के इस रिश्ते को हमें हमेशा समाज में बनाए रखना चाहिए। आजकल के नौजवानों के दिल में जहर भरकर उन्हें मजहब के नाम पर काफिर बनाया जा रहा है। ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समाज को मद्देनजर रखते हुए कई लोग हमारे बीच में मुसलमान भाई बहन जैसे रिश्ते को तकलीफ में डाल रहे हैं। इन लोगों की कोशिशों को हमें सामने आकर रोकना होगा। जैसे हथियार और आतंक को रोकने का अधिकार सिर्फ पुलिस और मिलिट्री को है, ऐसा सोचना छोड़कर हम आम लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यही हम नागरिकों का कर्तव्य है। और उसी पल हमारे हाथ भी भगवान की तरह मजबूत हो जाएंगे। लाचार और बेबस लोगों की मदद करने से हमारा भी अवतार भगवान जैसा हो जाएगा। हम एक दूसरे में प्यार मोहब्बत बांटकर उनकी मदद करके उनके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और ऐसा करके आप उनके लिए भगवान का रूप बन सकते हैं।